गर्म दोपहर थी। धूल उड़ाती हुई हवाओं के बीच महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग दौड़कर आए, कुछ ने पानी दिया, कुछ ने भोजन की तैयारी शुरू की। लेकिन एक गरीब किसान जिसके पास देने को कुछ भी नहीं था, दूर खड़ा सोच रहा था, मेरे पास तो खाली हाथ है, मैं बुद्ध को क्या दे सकता हूं। उस गरीब किसान का नाम सोम था। उसका घर टूटा फूटा था, खेत सूखा पड़ा था और घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी उसके मन में एक इच्छा थी कि वह भी बुद्ध को कुछ अर्पित करे। वह घर गया और खोजने लगा, एक मुट्ठी चावल, कुछ दाल या कुछ सिक्के, लेकिन उसे सिर्फ एक पुराना मिट्टी का खाली कटोरा मिला। सोम कांपते हुए बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये खाली कटोरा है, यह भी अब आपका है। शिष्य हंसने लगे, खाली कटोरे का कोई उपयोग नहीं, इसे क्यों देना। बुद्ध ने मुस्कुराकर कटोरा लिया, उसे अपने हाथों में घुमाया और बोले, यह खाली कटोरा ही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जब कटोरा खाली होता है तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है। जैसे यह कटोरा जब तक खाली है तब तक इसका उपयोग हो सकता है, वैसे ही मन भी तभी ज्ञान पा सकता है जब वह अहंकार, लालच और पूर्वाग्रह से खाली हो। गांव के लोग चुप हो गए। बुद्ध आगे बोले, जीवन में सीखने के लिए, पाने के लिए और बदलने के लिए हमें अपने मन को खाली करना पड़ता है। एक भरा हुआ बर्तन नई चीज नहीं ले सकता और एक भरा हुआ मन नई सच्चाई नहीं समझ सकता। सोम की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसके पास देने के लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वह वस्तु नहीं बल्कि भावना और सच्चाई थी। उस दिन से सोम ने अपने दिल को खाली कटोरे की तरह रखा, तैयार, विनम्र और सीखने को तत्पर। कहानी का संदेश खाली होना कमजोरी नहीं, तैयारी है। ज्ञान और प्रेम उसी में आता है जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। असली दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है। एक हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा गांव था, शांतिपुर। लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव पर सूखा पड़ा था। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। एक सुबह गांव में खबर फैली, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य यहां आ रहे हैं। बच्चे दौड़ते हुए गलियों में बताने लगे, बुजुर्गों ने घरों को साफ करना शुरू किया, औरतों ने पानी के बर्तन भरे ताकि मेहमानों का स्वागत हो सके। गांव में एक गरीब किसान भी था, सोम। उसका घर गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में था। खेत में उगाने को कुछ बचा नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था, सब लोग बुद्ध को कुछ न कुछ देंगे, अनाज, फल, दूध, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जब बुद्ध गांव पहुंचे, लोग पंक्तिबद्ध होकर उन्हें भोजन, पानी और फल अर्पित कर रहे थे। सोम दूर खड़ा देख रहा था, उसका दिल भारी था। भाग 2, खाली कटोरे का दान, 8 से 18 मिनट। उस रात सोम ने घर जाकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में खोजबीन की। उसे मिला एक पुराना टूटा फूटा मिट्टी का कटोरा। वह खुद से बोला, यह कटोरा भी तो मेरा साथी है, मेरे खाने पीने का सहारा। अगर मैं इसे भी दे दूं तो शायद यही मेरा सच्चा दान होगा। अगली सुबह वह कटोरा लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। वह शर्माते हुए बोला, सोम, भगवान, मेरे पास आपको देने के लिए बस यह है, यह खाली है, लेकिन इसे स्वीकार कर लीजिए। शिष्य आपस में फुसफुसाए, खाली कटोरे का क्या उपयोग। बुद्ध ने कटोरा लिया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए बुद्ध, सोम, यह सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। जब तक यह खाली है, यह किसी भी वस्तु को ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही हमारा मन भी तभी सच्चा ज्ञान पा सकता है जब वह अहंकार, लालच और पूर्वाग्रह से खाली हो। गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जो अपने मन को खाली कर देता है वह ब्रह्मांड की हर सच्चाई को अपने भीतर समा सकता है। बुद्ध के शब्द सोम के दिल में गहरे उतर गए। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। दिन 1, सोम ने तय किया कि वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करेगा। दिन 10, उसने महसूस किया कि उसका क्रोध कम हो रहा है और वह ज्यादा धैर्यवान हो रहा है। दिन 20, गांव के लोग देखने लगे कि सोम अब सिर्फ अपनी परेशानी में नहीं उलझा बल्कि दूसरों की मदद करने लगा। दिन 30, एक दिन बारिश हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। सोम ने सबसे पहले अपने खेत से उगाए ताजे फल बुद्ध को अर्पित किए। इस बार कटोरा भरा हुआ था, लेकिन मन अब भी खाली और विनम्र था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सोम, जब मन खाली होता है तो जीवन अपने आप भरने लगता है।
गांव के लोग भी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने लगे और शांतिपुर गांव सिर्फ पानी से ही नहीं